हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने जो आपकी डिमांड थी बहुत दिनों से, जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हुए रिसेंटली करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग, उसका एक सिंगल लेक्चर लेके आऊँ मैं आपके सामने और मैं वही लेक्चर लेके आया हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स। देखिए इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो 2023 में जैन 2023 से लेके जून 2023 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हुए हैं वो मैं सारे डिस्कस करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं ये फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है तो और आपको करेक्ट आंसर मार्क करना पड़ता है। तो ऐसे इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स अभी हुए हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर। ओके, सबसे पहले आप देख रहे हैं यूनियन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, आपको पता होगा एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं। इन्होंने रिसेंटली 3 दिन का नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 इनॉग्रेट किया है। तो सीधा आएगा नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट होगा जहां ऑर्गेनाइज हुआ है, बट ऑप्शन है वो आपको सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स दे देंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज मेघालय। तो आपको याद रखना है करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज मेघालय। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन याद रखिए, नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 कहां हुआ है? दैट इज नॉर्थ ईस्ट मेघालय में। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं काइट फेस्टिवल। अगर हम काइट फेस्टिवल की बात करें हमारे दिमाग में गुजरात जरूर आता होगा दिमाग में, और यस गुजरात इज द करेक्ट आंसर। और ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 अहमदाबाद गुजरात में हुआ है, याद रखना है कहां पर हुआ है? अहमदाबाद गुजरात में हुआ। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। आई होप काइट फेस्टिवल देख के आप लोग गुजरात लगा सकते हैं, बट अहमदाबाद भी आपको याद रखना है। चलिए अगला आते हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, आपको पता होगा भूपेश बघेल। वो देखिए सेलिब्रेट करें ट्रेडिशनल चेरा चेरा फेस्टिवल। अब ये चेरा चेरा फेस्टिवल 2023 फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करें कहां पर? रायपुर में। तो छत्तीसगढ़ का ये फेस्टिवल आपको याद रखना है, चेरा चेरा फेस्टिवल। सीधा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आएगा, चेरा चेरा फेस्टिवल कहां का फेस्टिवल है, आपको मार्क करना है छत्तीसगढ़। कैसे मार्क कर सकते हो? सी से सी, ये मैच द फॉलोइंग आप कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा ये जो फेस्टिवल है इट इज अ टाइप ऑफ जॉय ऑफ टेकिंग द हार्वेस्ट होम आफ्टर फार्मिंग। तो जब फार्मिंग के बाद हार्वेस्ट को ले जाते हैं उसका जॉय दिखाने के लिए ये चेरा चेरा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है। जस्ट रिमेंबर सी से चेरा, सी से छत्तीसगढ़, आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना है। ओके, सी से चेरा और सी से छत्तीसगढ़। ओके, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल में, दैट इज अभी एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल हुआ है। मतलब ये पूछ सकते हैं आपसे ये ऑरेंज फेस्टिवल 2023 जो है, ठीक है, ये कहां पे हुआ है? इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, दैट इज कोहिमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। तो करेक्ट आंसर क्या है? नागालैंड में हुआ है। ठीक है, चलो अब आप मुझे बताओ नागालैंड के गवर्नर का नाम क्या है? ठीक है, और नागालैंड की सीएम का नाम क्या है? ये देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट को याद है कि नागालैंड की सीएम एंड गवर्नर का नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, तो ये था ऑरेंज फेस्टिवल से आपको याद रखना है कहां पर है, दैट इज एट नागालैंड। क्वेश्चन यही आता है ये फेस्टिवल कहां होता है, कहां हुआ रिसेंटली, और आपको मार्क करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है खादी फेस्ट 2023। ओके, खादी फेस्ट 2023 इनॉग्रेटेड वेयर? दैट इज इन मुंबई। तो ये क्वेश्चन आएगा खादी फेस्ट 2023 कहां इनॉग्रेट किया गया है? आपको महाराष्ट्र, दैट इज मुंबई, करेक्ट आंसर मार्क करना है। ओके, नेक्स्ट फेस्टिवल में आते हैं जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट टू होस्ट इट्स मेडन सरस फेयर 2023। याद रखिएगा सरस फेयर 2023, ये सीधा पूछाएगा। अभी ये 4 फेब से लेके 14 फेब तक जम्मू एंड कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया गया 2023 में। पूछाएगा ये फेस्टिवल कहां हुआ, तो करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इट विल शो, इसमें होता क्या इस फेयर में? क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स, फूड, ये सब चीजें क्या होता है एक तरीके से शोकेस किया जाता है, इसका टूरिज्म डेवलप किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर का। तो सरस फेयर याद रखिएगा कहां पे हुआ, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। सरस के नाम से एक और फेस्टिवल है वो भी जम्मू एंड कश्मीर का, दैट इज सरस आजीविका मेला 2023। तो सरस तो आए तो मार्क कर देना जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो सरस आजीविका मेला 2023 ये कहां हुआ है? जम्मू में हुआ है। आप देख सकते हो इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर है कहां के? दैट इज एट जम्मू एंड कश्मीर के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, चलिए नेक्स्ट फेस्टिवल में आते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑन मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट 2023। ओके, सो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑन मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट 2023 कहां हुआ? कर्नाटका में। याद रखिएगा, ऐसे आप याद करते हो मिलेट्स कर्नाटका में मिल रहे हैं तो कर्नाटका आप याद कर सकते हो, दैट इज बेंगलुरु, कर्नाटका में बेंगलुरु में हुआ। और आपको पता होगा ये जो ईयर है 2023, इस पर क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है 2023, पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फेयर में आते हैं, नेक्स्ट फेस्टिवल में आते हैं, HCFC फुल फॉर्म है HCHF, फुल फॉर्म क्या है? हिमालयन कल्चर हेरिटेज फाउंडेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। एंड लद्दाख टूरिज्म डिपार्टमेंट। ओके, ये दोनों ने मिलकर क्या किया है? दे ऑर्गेनाइज एनुअल एथनिक फेस्टिवल का नाम देखिए,
मामनी फेस्टिवल, याद रखिएगा, दैट इज मामनी फेस्टिवल 2023। सीधा आएगा मामनी फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज होता है? करेक्ट आंसर लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। तो यार कि मामनी फेस्टिवल कहाँ पर है? लद्दाख में है। और हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन और दूसरा दैट इज लद्दाख टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इस एथनिक फेस्टिवल, एनुअल एथनिक फेस्टिवल को होस्ट किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन याद रखना है, दैट इज ऑप्शन में क्या आएगा? मामानी फेस्टिवल कहाँ होता है? यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर, दैट इज लद्दाख। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल साइंस लिटरेचर फेस्टिवल। ओके, ये फेस्टिवल मध्य प्रदेश स्टूडेंट्स के लिए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं दैट इज विज्ञानिका। ओके, सो विज्ञानिका 2023 या तो इस नाम से आ सकता है या तो ये आ सकता है इंटरनेशनल साइंस लिटरेचर फेस्टिवल 2023। कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? करेक्ट आंसर भोपाल में, दैट इज मध्य प्रदेश में। ये अभी 22 से 23 जनवरी 2023 में ऑर्गेनाइज हुआ भोपाल मध्य प्रदेश में। ओके, तो भोपाल जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है माघी मेला फेस्टिवल 2023। ये माघी मेला फेस्टिवल क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो फेस्टिवल हुआ पंजाब में। ओके, और ये क्यों होता है? इन द मेमोरी ऑफ 46 वॉरियर्स who died fighting the Mughals in the battle of खिरदराना in 1705। रिमेंबर, तो ये आपको याद रखना है कि बैटल ऑफ खिरदराना 1705 में मुगल से फाइट करते हुए जो 46 वॉरियर्स की डेथ हो जाती है, उसी के लिए याद रखिएगा शहीद हो जाते हैं, उसके लिए माघी मेला फेस्टिवल जो पंजाब में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, दैट इज माघ बिहू। बिहू या तो इसको कहते हैं भोगाली बिहू। ठीक है, बिहू का नाम आए और आंसर असम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ये फेस्टिवल असम में सेलिब्रेट किया गया। ये फार्मर्स का फेस्टिवल है बिहू, तो आपको पता होगा, तो याद रखिएगा माघ बिहू या भोगाली बिहू, कुछ भी आए बिहू करके, तो यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर, दैट इज असम। ओके, चलिए नेक्स्ट है गंगा सागर मेला 2023। ये एग्जाम में बहुत आ रहा है गंगा सागर मेला, और ऑप्शन दे देते हैं उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, जिसमें गंगा फ्लो कर रही हो। ओके, सो गंगा सागर मेला आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आएगा आपके। इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिए सागर आइलैंड है, जो कि आपको याद रखना है सदर्न मोस्ट टिप ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के सदर्न मोस्ट टिप में सागर आइलैंड बना है, जहां पर ये गंगा सागर मेला ऑर्गेनाइज होता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको जरूर मार्क करना आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल में कोटा ट्राइब। इंपॉर्टेंट ट्राइब है कहाँ की? नीलगिरी की। नीलगिरी हिल्स आपने सुना होगा, तो कोटा ट्राइब ऑफ नीलगिरी सेलिब्रेटेड आयानूर अमनानूर फेस्टिवल 2023। तो सीधा ये फेस्टिवल एग्जाम में आएगा, कौन सी ट्राइब से सेलिब्रेट करती है, क्वेश्चन आएगा, और आपको मार्क करना है कोटा ट्राइब। या तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कोटा ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती, तो आंसर आपको लगाना है नीलगिरी से। ओके, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आने की चांसेस सबसे ज्यादा है, हिंदू न्यूज़पेपर में भी कवर किया गया प्रॉपरली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेट लेवल श्रिम्प मेला 2023 कहाँ हुआ? ठीक है, फर्स्ट स्टेट लेवल श्रिम्प मेला 2023 ये हुआ पंजाब में। श्रिम्प मेला मतलब प्रॉन फार्मिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ऑफकोर्स प्रॉन कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए ये मेला ऑर्गेनाइज किया गया। तो दिस मेला इज एन एफर्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू क्रिएट मोर अवेयरनेस अबाउट श्रिम्प फार्मिंग। तो श्रिम्प कल्टीवेशन या श्रिम्प फार्मिंग को याद रखिए, प्रॉन कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, उसकी फार्मिंग की अवेयरनेस फैलाने के लिए ये श्रिम्प मेला 2023 पंजाब में ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट, याद रखिए सारे मेले जो हैं जनवरी से जून के बीच में बता रहा हूँ, इसी से क्वेश्चन आपके कमिंग एग्जाम से पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया है इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर 2023 और न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली तो करेक्ट आंसर इजीली आप मार्क कर लेना, तो इसका करेक्ट इंटरनेशनल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फेयर लगे तो इसका करेक्ट आंसर आप क्या लगा देना, दैट इज न्यू दिल्ली। और आप देख रहे हैं अगर फेस्टिवल प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसके भी चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, पीएम मोदी, मैंने कहा था प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट करें, वो भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा महोत्सव ऑर्गेनाइज किया इन्होंने, दैट इज इनॉग्रेट किया है आदि महोत्सव, याद रखिएगा। सो आदि महोत्सव 16 फेब 2023 को हुआ। ठीक है, और ये कहाँ पे हो रहा था, न्यू दिल्ली में हो रहा था। न्यू दिल्ली का स्टेडियम मैं बताता हूँ, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो न्यू दिल्ली में, वहां पर याद रखिएगा ये नेशनल आदि महोत्सव 2023 ऑर्गेनाइज किया गया। और करेक्ट आंसर इसका न्यू दिल्ली में ये स्टेडियम, ये फेयर जो है, याद रखना आपको, ये फेस्टिवल जो है ये हो रहा था। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023। ओके, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है और इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। शायद आप लोग ऑप्शन देख के मुंबई की ओर नहीं जाएंगे क्योंकि संस्कृति वगैरह दिख रहा तो हो सकता है मुंबई ना लगाएं, बट इसका करेक्ट आंसर याद रखना, दैट इज मुंबई। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है काला घोड़ा। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाओ, आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। दैट इज काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल 2023। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपके। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपको लगाना मुंबई, महाराष्ट्र में ये होता है। और 4 फेब से लेकर 12 फेब 2023 के बीच में ये फेस्टिवल काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल अभी हुआ है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार जरूर लगाओ। ओके,
नेक्स्ट है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, ठीक है, इसके थोड़े कम है चांसेस, बट मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि न्यूज में था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने ऑर्गेनाइज किया है 22nd एडिशन तो नहीं पूछेंगे, भारत रंग महोत्सव 2023, ठीक है। अब इसके आने के चांसेस इसलिए कम है क्योंकि आप देखिए 10 सिटी में ये फंक्शन हुआ है, भारत रंग महोत्सव 2023। न्यू दिल्ली को लेके 9 अदर ऐसी सिटीज हैं जहां पर ये थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव 2023 ऑर्गेनाइज किया गया है। तो अब इतनी सारी सिटीज पे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे कम है, तो इसी को आप चाहो तो अगर नहीं भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस सिटीज आप गो थ्रू कर सकते हो। आपकी कोई सिटी हो, दिल्ली है, जयपुर है, तो एक बार गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। बट आने के चांसेस के 0% है, 0 तो नहीं कहूँगा, 5% है, ओके। बट स्टिल गो थ्रू करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ओके। नेक्स्ट है दैट इज ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टार लगाओ इसमें, ठीक है, सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2023 और 36th एडिशन था। ये हरियाणा का बहुत फेमस फेस्टिवल है, याद रखिएगा, और ये हरियाणा में फरीदाबाद में 3 Feb 2023 को फेस्टिवल हो रहा था। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2023, ओके, दैट इज फरीदाबाद हरियाणा, ओके। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर 2023। आई होप ये तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि फेस्टिवल कहाँ हुआ होगा, दैट इज वेस्ट बंगाल कोलकाता में हुआ होगा, तो बुक फेयर आपको याद रखना है कोलकाता में हुआ है, ओके। नेक्स्ट आता है मथुआ मेला, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। मथुआ सेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मिला है। तो मथुआ मेला 2023 जो है वो वेस्ट बंगाल में होता है, याद रखिए मथुआ मेला। और इसकी अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा हरिचंद ठाकुर जो हैं, जो कि फाउंडर रहे हैं मथुआ सेक्ट के, तो ये भी आपको याद रखना है, हु इज द फाउंडर ऑफ मथुआ सेक्ट, दैट इज हरिचंद ठाकुर। और मथुआ मेला 2023 आपको याद रखना है, दैट इज एट वेस्ट बंगाल, ओके। चलिए नेक्स्ट है G20 का फ्लावर फेस्टिवल 2023, याद रखिए G20 का फ्लावर फेस्टिवल 2023, ये बहुत पूछा जाएगा, ये न्यूज में भी बहुत रहा, G20 का फ्लावर फेस्टिवल 2023, और ये हो रहा है न्यू दिल्ली में। आई होप जो न्यू दिल्ली के फेस्टिवल होते हैं वो आप याद कर सकते हो, क्योंकि जनरली बहुत सारे फेस्टिवल न्यू दिल्ली में किए जाते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट है पूसा कृषि विज्ञान मेला 2023, ओके। पूसा कृषि विज्ञान मेला जो है, ठीक है, ये आपको 2023, और ये कहाँ हुआ, ये भी दिल्ली में हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा IARI ने, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको करा, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दिल्ली में इसको पूसा एग्रीकल्चर विज्ञान मेला 2023 जो है ऑर्गेनाइज कराया है, ओके। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है दिस इज, देख सकते हैं आप प्राइम मिनिस्टर मोदी दिख रहे होंगे, ये फेस्टिवल भी आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली में हुआ है ना। तालकटोरा स्टेडियम जो है वहाँ पर ही हुआ है, बट आपको याद क्या रखना है कि इसका फेस्टिवल का नाम देखिए, ठीक है, दैट इज बरिसु कन्नड़ दिमावा, ओके, 2023। तो याद रखिएगा बरिसु कन्नड़ दिमावा, ये फेस्टिवल जो है, ठीक है, कन्नड़ से आपको कर्नाटका दिख ही रहा होगा, दिल्ली कर्नाटका का लिंक भी दिख रहा होगा इसमें। तो याद रखिए ये फेस्टिवल जो है न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि एक कल्चरल फेस्टिवल था। तो याद रखिए जो फेस्टिवल एग्जाम में आ रहे हैं, मतलब जो न्यूज़ में चल रहे हैं, उनके चांसेस ज़्यादा हैं, और ये सारे फेस्टिवल अभी विदिन 6 मंथ न्यूज़ में थे, ओके। नेक्स्ट है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2023, और ये हुआ है सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज एट न्यू दिल्ली, आपको आई होप पता होगा, ठीक है। तो याद रखिए राष्ट्रीय युवा नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल अगर आपसे पूछें तो आपको आंसर लगाना है न्यू दिल्ली, ओके। चलिए नेक्स्ट, अनुराग ठाकुर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, और उन्होंने लॉन्च किया है युवा उत्सव 20, दैट इज युवा उत्सव इंडिया @ 2047, ओके, 2047 की बात कर रहे हैं ये। फ्रॉम कहाँ से, रोपर इन पंजाब। तो आपको पता होगा इस अमृतकाल चल रहा है, 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम बना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और 2047 में हमारे 100 ईयर्स हो भी जाएंगे इंडिपेंडेंस को। तो उसी को देखते हुए युवा उत्सव इंडिया @ 2047 जो है ये सेलिब्रेट किया गया, कहाँ पर, रोपर पंजाब में। तो ये भी आपको याद रखना है, रोपर पंजाब में हुआ है, ओके। नेक्स्ट है इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल, चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, योगा फेस्टिवल के स्टार लगा लो, ठीक है। ये हुआ ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा इन ऋषिकेश। ऋषिकेश कहाँ पर, दैट इज एट उत्तराखंड, ओके। तो ऋषिकेश में आपको रखना है इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है खजुराहो डांस फेस्टिवल 2023, और खजुराहो आई होप सब लोगों ने विजिट भी किया होगा खजुराहो, दैट इज एट मध्य प्रदेश। तो खजुराहो डांस फेस्टिवल 2023 जो है वो मध्य प्रदेश का फेस्टिवल है, मध्य प्रदेश में ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट है थावे फेस्टिवल 2023 जो कि ऑर्गेनाइज हुआ है बिहार में। अभी कहेंगे थावे है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। थावे दुर्गा टेम्पल बहुत फेमस टेम्पल है, ठीक है, बिहार में। ऑब्जेक्टिव इस फेस्टिवल का रहता है कि प्रमोट टूरिज्म इन गोपालगंज एंड इनवाइट इन्वेस्टर्स टू थावे दुर्गा टेम्पल। तो याद रखिएगा ये थावे दुर्गा टेम्पल की वजह से थावे फेस्टिवल बहुत फेमस है, दैट इज वेयर, दैट इज ऑफ बिहार। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको स्टार जरूर लगाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है दुबई में एक फेस्टिवल हुआ जिसका नाम था विष्णु 2023, ओके। ये एक ट्रेडिशनल न्यू ईयर का फेस्टिवल है केरल का, ओके। ट्रेडिशनल न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ केरल इज बीइंग सेलिब्रेटेड विद ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी दिस ईयर, ओके। तो याद रखिएगा पूछाएगा विष्णु 2023 जो केरल का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ट्रेडिशनल न्यू ईयर फेस्टिवल है, ये कहाँ सेलिब्रेट किया गया, ये सेलिब्रेट किया गया दुबई में, ओके। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में अगेन चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं,
ओके। नेक्स्ट बैसाखी। बैसाखी तो आई होप सबको पता होगा पंजाब का फेस्टिवल है, बिल्कुल सही है। और बोहंग दैट इज बोहग बिहू। बिहू फिर आ गया, बिहू मतलब असम। ओके, तो बोहग बिहू और बैसाखी, बैसाखी दैट पंजाब और बिहू इज दैट इज वेयर असम। ये दोनों हार्वेस्ट फेस्टिवल है, 14 अप्रैल 2023 को सेलिब्रेट किए गए। और आई होप मैंने आपको दोनों की जगह बता दी है, एक असम का है और एक पंजाब का है। ओके, और ये आपको आई होप पता भी होगा, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, दोनों फेमस हैं। ओके, नेक्स्ट है एससीओ की मिलेट फूड फेस्टिवल। याद रखिएगा, अगर आपसे एससीओ शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फूड मिलेट फूड फेस्टिवल 2023 आपसे पूछी आएगी, तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है दैट इज मुंबई। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। 13 से 19 अप्रैल 2023 में ये मुंबई में ऑर्गेनाइज हुई है, तो इसके चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। ओके, नेक्स्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को आप देख सकते हैं, ये आई है काजीरंगा नेशनल पार्क दैट इज एट असम में, और इन्होंने एक फंक्शन, एक फेस्टिवल इनॉग्रेट किया दैट इज गज उत्सव 2023। और यार ये गज उत्सव बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं एग्जाम में आने के। तो गज उत्सव याद रखना है, काजीरंगा नेशनल पार्क दैट इज एट असम। ओके, नेक्स्ट है 2 डेज साइंस 20 कॉन्फ्रेंस। आपको पता होगा इंडिया इस बार G20 की मेजबानी कर रहा है। G20 की समिट इंडिया में हो रही है 2023 की। तो बहुत सारी G20 की समिट हुई है, बट इसमें मेरे को लग रहा है ये वाला आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, साइंस 20 कॉन्फ्रेंस 2023, जो कि अगरतला में हुई है। ठीक है, अब आपको पता होगा अगरतला दैट इज कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। ओके, और ये जो है 3-4 अप्रैल 2023 में अगरतला में ये कॉन्फ्रेंस हुई है। ओके, नेक्स्ट है उगाड़ी फेस्टिवल 2023। उगाड़ी फेस्टिवल 2023 एक न्यू ईयर का फेस्टिवल है, रिमेंबर, और ये कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना स्टेट्स जो हैं वो इस उगाड़ी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो न्यू ईयर फेस्टिवल है उनका, और 3 स्टेट आप देख सकते हैं आसपास ही, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है हेमिस मॉनेस्ट्री फेस्टिवल। हेमिस नेशनल पार्क भी आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है, दैट इज पहले तो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ करता था, बट जब से लद्दाख अलग हो गया है, हेमिस नेशनल पार्क इज एट लद्दाख। तो हेमिस मॉनेस्ट्री फेस्टिवल भी कहाँ पर है, दैट इज जो फेस्टिवल हो रहा है ये भी हो रहा है लद्दाख इंडिया में। ओके, नेक्स्ट आते हैं राजा और मिथुन संक्रांति 2023। राजा फेस्टिवल ये पूछा जाएगा, या इसका नाम मिथुन संक्रांति, मेरे ख्याल से राजा फेस्टिवल आने के चांसेस ज्यादा है इस नाम से। ओके, ये एक 3 डे फेस्टिवल है ऑफ वुमेनहुड सेलिब्रेटेड इन ओडिशा इंडिया। तो यार कि वुमेनहुड सेलिब्रेटेड इन ओडिशा, याद रखिएगा। तो ये ओडिशा वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राजा फेस्टिवल, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, ओडिशा के स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं और आपको पता होगा कि एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस हमारे लेक्चर से बहुत आ रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आपको नोट्स जरूर बाय करने पड़ेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेक्चर एंड तक देखना, मैं नोट्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। नेक्स्ट है जनजातीय खेल महोत्सव। अगेन आपको देख रहे होंगे फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव 2023 कहाँ हुआ, उड़ीसा में हुआ। और सारे, चाहे मेंस की बात करूँ, चाहे वुमेन्स की बात करूँ, मेल की बात करूँ, फीमेल की बात करूँ, सारे अवार्ड उड़ीसा ही जीता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है वरकरारी कम्युनिटी है जिनका फेस्टिवल है, जिसका याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, पालकी फेस्टिवल। ओके, तो पूछा सकता है आपसे पालकी फेस्टिवल, जो कि वरकारी फेस्टिवल, जो वरकारी कम्युनिटी है उसका फेस्टिवल है। ठीक है, पालकी फेस्टिवल ये कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये हो रहा है महाराष्ट्र में। तो दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र का फेस्टिवल है दैट इज पालकी फेस्टिवल। ओके, तिरुवनंतपुरम दैट इज केरल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो 5th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2023 जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, और अभी ऑर्गेनाइज हुआ नहीं है, दिसंबर 2023 में होगा। ठीक है, तो दिसंबर में न्यूज में आएगा, 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर में केरल तिरुवनंतपुरम पे ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2023 जो है वो ऑर्गेनाइज होने वाला है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से फ्यूचर का भी जो न्यूज में वो आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है और लास्ट है मिलेट फेस्टिवल 2023। याद रखिए, अगर आपसे मिलेट फेस्टिवल पूछ रहे हैं या एससीओ का मिलेट फेस्टिवल पूछ रहे हैं, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये मिलेट फेस्टिवल है 2023, ये ऑर्गेनाइज हो रहा है देहरादून में, और देहरादून आपको पता है दैट इज एट उत्तराखंड। ओके, सो यहां पर जो हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स थे जो अभी हुए हैं, ठीक है, दैट इज वेयर, दैट इज जैन से लेकर जून के बीच में, वो मैंने सिंगल लेक्चर में कवर करा दिए। आई होप आपको ये फेस्टिवल से ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से फेस्टिवल इंपॉर्टेंट थे वही मैंने कराए हैं। इसको पढ़ के अगर आपके जो अगले 3-4 महीने पेपर होने वाले आप जाके आराम से दे आ सकते हैं, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके, और अगर आप हमारे चैनल को कुछ डोनेट करना चाहते हैं दैट इज वॉलंटरली, अगर आप कर सकते हैं तो ही करें। ओके, तो आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं। इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू आवर चैनल, अगर आपके कुछ हेल्प हो रही हो चैनल से तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, आगे मैं अपने नोट्स के बारे में बता दूं, हमारे नोट्स अवेलेबल हैं हर सब्जेक्ट के, जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं। ये सारी बुकलेट्स आपको इजीली अवेलेबल हो सकती हैं, आप चाहें तो इनको ऑर्डर कर सकते हैं। स्टैटिक जीके मतलब टोटल 12 बुकलेट्स हैं। ठीक है, और ये सारे बुकलेट जो मैं आपको बताया था हैंड रिटन नोट्स हैं। कौन से हैं? हैंड रिटन नोट्स, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इन नोट्स को ऑर्डर अगर आपको करना है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, तुरंत उस पर व्हाट्सएप करो, और ये हैंड रिटन नोट्स को अपने घर तक कुरियर करवा सकते हो आप। अगर आप चाहो तो इन नोट्स को सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में भी ले सकते हो, जैसे एग्जांपल में दिखा रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का है। ठीक है, ये मिडाइवल हिस्ट्री है, आपकी फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी है। ठीक है,
देन आपकी इकोनॉमिक्स है, ठीक है, देन लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स से हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं और नोट्स अगर एक बार आपको मिल जाएंगे तो एग्जाम क्रैक करना बहुत ईजी होगा। ओके, ये एंशिएंट हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स की भी बुकलेट आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, पॉलिटी है, तो सारे नोट्स में आपको सैंपल आपको डिटेल दिखा दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आपको सैंपल दिखा दूंगा और इन नोट्स को आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट्स को ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप करिए या मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां पर भी जाकर आप नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको मेरी क्लासेस चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ओके, आप चाहो तो लेक्चर्स को बाय कर सकते हो और वहां पर कंप्लीट हर सब्जेक्ट के पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट्स जो हैं मेंस के, प्री के, सब अवेलेबल है। ओके, अगर आप स्पेसिफिकली कोर्स पे जाना चाहते हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, कम टाइम पे प्रिपरेशन करना चाहते हो विद प्रॉपर गाइडेंस, तो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करो, उसके लिए एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करो, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें हमारी साइट से अवेलेबल होंगी। ओके, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे फेस्टिवल्स पे मैंने वीडियो बना दिया है जिस पे बहुत दिनों से स्टूडेंट्स की डिमांड थी, वही फेस्टिवल्स कवर किए गए हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं या तो अभी करंट अफेयर्स में वो न्यूज में थे। ओके, कोई डाउट करिए वो भी कमेंट करिए और अपने भी कमेंट करते रहिए, हो सकता है आपका लेक्चर भी बना दिया जाए। अगर आप 2-3 दिन तक हमको वही सेम कमेंट दिखता है तो ऑफकोर्स हम इसको नेसेसिटी मानते हैं और उस पर लेक्चर बनाते हैं। उसके लिए आपको वीडियो को लाइक जरूर करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अच्छे अच्छे ग्रुपों पे इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिसमें लोग कम टाइम पर जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं उनको एक सिंगल लेक्चर में कंप्लीट कर सकें। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा, ग्रुप्स पे शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए जिसमें आपको फर्दर लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।